अपनी ही पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। वो हत्या भी इतनी दरिंदगी तरीके से की गई था, लेकिन युवक नहीं मानता है। युवती बार बार बोलती है। इसी गुस्से में आकर श्रद्धा हत्याकांड मामला कभी 100 न कहीं प्रशासन अगर जितनी जल्दी कार्रवाई करती है तो इस तरह की चीज़ों पे रोक। श्रद्धा हत्याकांड जैसा मामला महाराजगंज जिले में भी, महाराजगंज जिले के पनियरा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा खुठा से सवेरे सनसनी फैलती है। एक नवविवाहित युवक ने अपनी ही पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। वो हत्या भी इतनी दरिंदगी तरीके से की गई जिससे टाइल काटने वाली मशीन होती है, उसी ग्राइंडर से अपनी पत्नी का गला काटकर और उसकी हत्या कर दी गई। मामला बताया जा रहा है कि उस युवक का किसी युवती के साथ काफ़ी लंबे समय से अवैध संबंध चल रहा था। इसी को लेकर दोनों नवविवाहित में झगड़ा होता है, कहा सुनी होती है। काफ़ी लंबे समय से मामला चल रहा था, लेकिन युवक नहीं मानता है। युवती बार बार बोलती है। इसी गुस्से में आकर युवक ने ग्राइंडर से अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। अब कहीं ना कहीं इस पर सवाल बनता है, जो कि नारी शक्ति की बात की जाती है और अनेकों तरह की ना जाने कितनी तरीके की बेटियों को लेकर बात की जाती है, महिलाओं को लेकर बात की जाती है, लेकिन इस ज़मीन पर जब ही उतरेगा जब लोगों के जहन में इस चीज़ को उतारा जाएगा। कहीं ना कहीं इसके लिए सरकार को बड़ा काम करना चाहिए, ताकि इस तरह की हत्याएं जो बार बार होती हैं, कभी श्रद्धा हत्याकांड मामला, कभी 100 को टुकड़े टुकड़े काट कर उसको कुकर में उबाल दिया जाता है, फिर मिक्सर ग्राइंडर मशीन में पीस कर उसको फिर पानी में बहाया जाता है। इस तरह का हत्याकांड मामला, और कभी ग्राइंडर से युवती का गला ही उड़ा दिया जाता है। इस तरह का मामला जब सामने आता रहेगा, कैसे नारी सशक्तिकरण की बात की जाएगी। हालांकि इस मामले को तुरंत संज्ञान लेते हुए महाराजगंज जिले के उन्होंने उस युवक को गिरफ्तार करते हुए ये कहा कि इस पे छानबीन चल रही है। युवक और उसके घर वालों से पूछताछ की जा रही है। जैसे ही कुछ पता लगेगा वैसे ही जानकारी दी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन अगर जितनी जल्दी कार्रवाई करती है तो इस तरह की चीज़ों पे रोक लगने का बहुत जल्दी काम होगा। लेकिन जब इस तरह की चीज़ें नई नई बार बार आती रहेंगी, कभी दिल्ली में इस तरह का कांड होता है, कभी कहीं कांड होता है, कभी महाराजगंज में कांड होता है, जब तक लोगों के जहन में इसको नहीं उतारा जाएगा तब तक इस तरह की नारी सशक्तिकरण की बात करना कोई मतलब नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं को लेकर अनेकों तरह की बातें की जाती हैं। महिलाओं को कहा जाता है कि आप सुरक्षित हैं, लेकिन क्या महिलाएं जब अपनी पति के साथ ही नहीं सुरक्षित, तो सोचिए कि बाहर वो किस तरह से अपने आप को सुरक्षित में। सबसे ज़्यादा पति पर भरोसा करती है, लेकिन जब इस तरीके से पति दरिंदगी पे उतर जाए तो महिला का भरोसा ही पूरी तरीके से पति पे से हट जाएगा। इस तरीके की खबरें जब फैलेंगी तब कहीं ना कहीं वो भी अपने आप को सेफ महसूस नहीं करेगी। लेकर जिला प्रशासन किस तरह से काम करती है, ये जुड़ी खबरें मैं आपको बताता रहूँगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो महिला अपने आप को किस तरह से सेफ महसूस करेगी जब इस तरीके से दरिंदगी सामने आती रहेगी। कभी बॉयफ्रेंड हत्या कर देता है तो कभी पति हत्या कर देता है, और अनेकों तरह की ऐसे मामले सामने आते हैं। तो एक महिला अपने घर में ही अपने आप को सेफ नहीं महसूस करेगी, तो सोचिए बाहर किस तरह से सेफ महसूस करेगी। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।